रहे न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। रविवार को सीएम योगी ने टिफिन पर चर्चा की थी। सीएम योगी ने की कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक और टिफिन पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विजय मंत्र दिया था। बड़ी खबर है ये, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। लेकिन अगर रविवार की बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिफिन पर चर्चा की थी। तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे थे। तमाम तरीके की रणनीति टिफिन बैठक के दौरान की गई थी और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विजय मंत्र भी दिया। तो 2 दिवसीय वाराणसी का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास रहने वाला है। लेकिन अगर कल की बात कर ली जाए तो टिफिन बैठक कल हुई थी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने टिफिन बैठक की थी और इस दौरान रणनीति बनाई गई थी मिशन 2024 को लेकर। लेकिन आज बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करने वाले हैं। वाराणसी के दौरे के पहले दिन यानी रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ कैलाश मठ में टिफिन बैठक की। टिफिन बैठक के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। सीएम योगी भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, ये कहा। और आपको बता दें कि आतंकवाद और अलगाववाद अब समाप्त हो चुका है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। क्या कुछ बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, इसकी तमाम जानकारी उन्होंने इसके साथ ही कहा कि देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, देश में नए एम्स का निर्माण हो रहा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन रविवार को उन्होंने टिफिन पर चर्चा की, टिफिन बैठक की और इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई, ये लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी माद में घुस करके जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, कश्मीर कभी जलवा था, आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। जो कश्मीर कभी अशांत था, उग्रवाद की आतंक अलगाववाद की चपेट में था, आज वो कश्मीर शांति की एक नई राह पर चला है, लोकतंत्र की एक नई राह पर चला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां परमिट सिस्टम था, उग्रवाद चरम पर था, आज उन राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार काम कर रही है। वहीं लखनऊ से एक खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ दौरा है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। विभिन्न परियोजनाओं का इस दौरान शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी, ये बड़ी जानकारी। 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था और अब यहां पर आपको बता दें कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं नितिन गडकरी के। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सुखपाल नगर में
बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। आपको बता दें कि 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था। 1 साल बाद ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और उसके बाद अब लोकार्पण का ये कार्यक्रम है। तो यहाँ बहुत बड़ी सौगात लोगों को मिलने जा रही है। हालांकि जैसे ये कार्यक्रम होगा उस दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। या तो यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के कई कार्यक्रम हैं। प्रतापगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं और जानकारी ये मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ऐसी विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सुखपाल नगर में बाईपास के एक्सटेंशन का लोकार्पण नितिन गडकरी करेंगे। 2022 में नितिन गडकरी ने बाईपास का शिलान्यास किया था, यानी कि मात्र 1 साल में ये बनकर तैयार हो गया है और लोकार्पण का ये बेहद खास कार्यक्रम रहने वाला है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़कर जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है नितिन गडकरी का, और यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात मिलने जाएगी। बाईपास का यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। शिलान्यास जो 2022 में हुआ था अब लोकार्पण होगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे करने पर महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायक, सांसद जिनको लगाया गया है, आज इनके दौरे हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री लगातार अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं और उसी क्रम में आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनका उत्तर प्रदेश का दौरा है। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें देवरिया और प्रतापगढ़ शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ शामिल होंगे। साथ ही साथ 6,215 करोड़ की लागत की जो सड़कें हैं उनका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करें तो कई परियोजनाएं हैं, इनका लोकार्पण करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि 9 साल का कार्यक्रम, जो 9 साल पर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और दूसरी ओर तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी कर रही है, जिससे जनता को भी सीधे तौर पर फायदा मिले। जी चलिए, आप बने रहिएगा अश्विनी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा भी है। 6,000 करोड़ लागत वाली 5 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाना है। दोनों नेता चीनी मिल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही जाती है, ये देखना होगा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा है, जहां एक और वो प्रतापगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ देवरिया दौरा भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ का है। 6,000 करोड़ लागत वाली 5 परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। दोनों नेता चीनी मिल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किन किन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 1,657 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सलेमपुर बाईपास, आपको बता दें इसका यहां पर सौगात दी जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 371.89 करोड़ की लागत से बनने वाले सलेमपुर मैरवा मार्ग 715.91 करोड़ की लागत से बनने वाले तमकुहीराज सलेमपुर NH, इसके साथ ही 727B 2061.86 करोड़ की नवलपुर सिकंदरपुर NH 727B का शिलान्यास यहां किया जाएगा। तो कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा? अश्विनी, क्या कुछ जानकारी आपका इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि प्रतापगढ़ के दौरे पर है और उसके बाद देवरिया का ये बेहद खास महत्वपूर्ण दौरा है। कई ऐसी परियोजनाएं जिसका लोकार्पण यहाँ पर किया जाना है, शिलान्यास किया जाना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यक्रम पर 9 साल कार्यकाल पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान तमाम केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज इसी क्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी उत्तर प्रदेश के दौरा है, जिसमें 2 जिलों में जाएंगे, जिसमें देवरिया शामिल है, साथ ही साथ प्रतापगढ़ शामिल है। दोनों जगह पर जनसभाएं होंगी, तो लोगों को संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को 6,215 करोड़ लागत की जो है सड़क है उसका शिलान्यास भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ नितिन गडकरी करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन को लेकर के उत्तर प्रदेश लगातार काम कर रहा है और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बेहतर काम हो रहा है। उसका एक बड़ा आज जो उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर सामने पेश होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपा जाएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में परिवहन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे 1 नंबर बनाने को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है और कहीं ना कहीं आज उसी क्रम में एक बड़ा जो है शिलान्यास कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ जनसभाएं होंगी। जनसभा के दौरान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। बिल्कुल, क्या प्रतापगढ़ का जो दौरा है उसके बाद नितिन गडकरी देवरिया जाएंगे और कितने बजे उनके पहुंचने की उम्मीद, क्या कुछ जानकारी अश्वनी? निश्चित तौर पर पहले प्रतापगढ़ का दौरा, उसके बाद देवरिया पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद जो है तमाम कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे नितिन गडकरी, क्योंकि परिवहन के मामले में नितिन गडकरी ने बेहतर काम किया है और कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की धरती पर वो आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को भी बड़ी सौगात देंगे। जी बिल्कुल, और ये कितनी बड़ी सौगात उन लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिशन 2024 है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। कई ऐसी परियोजनाएं जिसकी सौगात अक्सर दी जा रही है, तो ये जिनका अभी शिलान्यास होना है उसमें अगर हम देखें उसके परिपक्ष में, तो ये कितनी बड़ी सौगात होगी ये देखना होगा। हालांकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो नोएडा से खबर है, जहां किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे राकेश टिकैत, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, महापंचायत को संबोधित करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब महापंचायत होगी और इसको संबोधित करते राकेश टिकैत नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, जेवर साबोता अंडरपास पर किसानों की महापंचायत होने वाली है। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है ये कार्यक्रम होगा, ये महापंचायत होगी और उसके बाद क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ बड़ी बातें राकेश टिकैत के द्वारा कही जाती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आपको बता दें कि किसानों की आवाज को बुलंद यहां पर राकेश टिकैत के द्वारा किया जाएगा। महापंचायत है जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब महापंचायत होगी और इस दौरान वो किसानों को संबोधित करेंगे। जेवर साबोता अंडरपास पर किसानों की ये महापंचायत हो रही है। दिल्ली से खबर है, मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं कुकी विधायक, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में कुकी विधायक करेंगे मुलाकात, ये जानकारी। हालांकि इस दौरान क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, कैसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाती है, ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से यहां पर मुलाकात हो सकती है। कुकी विधायक की ये जानकारी मिल रही है। तो जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव है ये माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। अब इस दौरान क्या कुछ कहा जाता है, ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाती है, ये देखना होगा। लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन कराया, जिसमें ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए ये कहा कि बीजेपी की पहली ऐसी सरकार है जो लगातार 9 सालों से लोगों के विकास के लिए काम करती आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुनील सिंह जी द्वारा इतना भव्य आयोजन किया गया, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 9 सालों में देश में जो सुशासन किया गया है, माननीय योगी जी के द्वारा जो प्रदेश में सुशासन किया गया है पिछले सालों में, उसकी बातें किया। चाहे वो गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे मकान देने की बात हो, आयुष्मान योजना के तहत दवाई की व्यवस्था की बात हो, ऐसे सारे काम जो किए गए हैं, अच्छे कार्य जो हुए हैं, वो बातें हम लोगों ने जनता से कही। वहीं गोंडा के बेलसर बाजार में स्थित रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव मौजूद रहे। अपने पैतृक आवास विश्नोहपुर में भारी जनसभा आपको बता दें कि जन समर्थन भी मिला और इसके साथ ही लगभग 60 किलोमीटर की रैली निकालकर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा स्थल पर वो पहुंचे। इसके साथ ही जनता को संबोधित करते हुए सांसद ने शुरुआत में एक शायरी के साथ इसकी शुरुआत की। शायरी का सहारा लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर भी निशाना साधा। सांसद ने शायराना अंदाज में ये कहा है कि कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहे तो शोहरत अपनी दबे, होठों से मेरा नाम लिया जाता है। वर्ष का कार्यकाल भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, जिसको लेकर के आज कैसरगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान कई बार मंत्री, वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का हम इस गवर्नर की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में अमरीश जी जो हमारे पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं, हमारे गोंडा जनपद के प्रभारी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई कीर्तिमान बनाने का काम। वहीं एटा में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब एटा की पहचान विकास के क्षेत्र के रूप में हो रही है। पिछले सरकारों में नेता जमीनों पर कब्जा करते थे और कराते थे, आज उन सभी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। यहाँ खड़े होकर राजनीति की सही पहचान क्या हो, क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से जनप्रतिनिधि काम करे, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सीख है, शिक्षा है। और उन सब कार्य में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। और जब आते हैं क्षेत्र का विकास देखते हैं तो केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार, दोनों के मेल से जो रफ्तार है विकास की, वो भी बहुत अधिक बढ़ी हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहां ज़मीनों पर कब्जे किए जाते थे और नेताओं द्वारा करे और करवाए जाते थे, वहां पर उन कब्जों को खाली कराकर जनता के विकास का कार्य किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है कि इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग मेजबानी कर रही है।
वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में और भी क्या कुछ कहा है, अब वो आप सुनिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के कामों को सराहा है और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। आपको बता दें कि वेल्लोर में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने ही भारत को सुरक्षित बनाने का भी काम किया है। साथ ही अभी नई संसद भवन का लोकार्पण किया और तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया। पिछले माह प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए थे। उन्होंने तिरुकुरल का स्थानीय भाषा में भाषांतर कर विदेश में भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक डीएमके यूपीए सरकार में रही, पहले भी 8 साल तक सत्ता में रहे, परंतु सीएपीएफ की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षा में तमिल लड़कों को, बच्चों को तमिल में पेपर लिखने की छूट नहीं थी। अब ऑल इंडिया सर्विसेज, नीट और सीएपीएफ के एग्जामिनेशन तमिल भाषा में भी लिए जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने एक सार्वजनिक रूप से मुझे सवाल पूछा कि 9 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के लिए क्या किया, वो बताइए। स्टालिन जी, मैं 9 साल का हिसाब देने आया हूं, आप जरा कान खोलकर सुन लो और हिम्मत है तो कल इसका जवाब देना। 2004 से 14 आप यूपीए में हिस्सेदार थे, आपके मंत्री थे। तब डिवोल्यूशन फंड 10 साल में तमिलनाडु को 95,000 मिला था, 95,000 करोड़ मिला था। 95,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने आपके 10 साल में 95,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। ग्रांट इन एड आपके 10 साल में यूपीए सरकार में, कांग्रेस डीएमके सरकार में 58,000 दी गई थी। आपके 10 साल में 58,000, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में 58,000 से बढ़ाकर 2,31,000, 4 टाइम ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।